हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फ़हीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज मैं आपके लेके आया हूँ कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ गाइस हमारे ये स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आज हम ये मतलब जो सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें जानेंगे गाइस कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है, उसके बाद हम इनको वन बाय वन सीखेंगे। तो अगर हम फ्रेजल वर्ब की बात करें गाइस, तो कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेजल वर्ब वो होती हैं जिनके बाद कोई प्रीपोजिशंस आ जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि कभी भी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है। वर्ब के बाद पार्टिकल एडवर्ब आती है, ध्यान रखेंगे। कभी भी प्रीपोजिशन वर्ब के बाद नहीं आता है। प्रीपोजिशन हमेशा किससे पहले आता है गाइस? नाउन या प्रोनाउन से पहले। ठीक है गाइस, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो ये लिखा हुआ हमारा अवे हुआ या ऑन हुआ या फिर ऑफ हुआ, तो ये यहाँ पे क्या है गाइस? ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये पार्टिकल एडवर्ब है। तो ऐसी वर्ब्स जिनके बाद कोई पार्टिकल एडवर्ब आ जाए और उनके वास्तविक मीनिंग को बदल दे, उसे क्या बोलते हैं गाइस? हम फ्रेजल वर्ब। तो पहला फ्रेजल वर्ब है हमारे यहाँ पे पास अवे। पास अवे का मतलब होता है गाइस मर जाना, गुजर जाना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा? डाई। इसके साथ साथ गाइस और हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा किस ऑफ। अगर मैं यहाँ लिखूं तो क्या हो जाएगा गाइस? एक हमारा किस ऑफ। किस ऑफ के साथ साथ गाइस एक वर्ड और होता है हमारा, हम कहें टेक लास्ट ब्रेथ। अंतिम सांस लेना भी क्या होता है गाइस? हमारा मरना ही होता है। अगर हम बात करें क्या हो जाएगा? टेक लास्ट ब्रेथ। तो इसका मतलब भी क्या होता है गाइस? हमारा मर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला वर्ड है हमारा पास ऑन। तो पास ऑन का मतलब क्या होता है गाइस? हमारा आगे बढ़ना। कह सकते हैं टू मूव फॉरवर्ड। इट मीन्स दैट गो अहेड। गो अहेड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो मतलब टू गो अहेड। ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। अगला वर्ड है गाइस हमारा पास ऑफ। तो पास ऑफ का मतलब क्या होता है गाइस? हमारा टू टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब क्या होगा? स्थान ग्रहण करना। या फिर हम कह सकते हैं गाइस प्रतिभाग करना, भाग लेना भी हमारा टेक प्लेस होता है। इसके साथ साथ एक वर्ड और हो सकता है हमारा टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब भी होता है गाइस प्रतिभाग करना या स्थान लेना है, भाग लेना। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनेंगे, जो मैं यहाँ सिनोनिम आपको करा रहा हूँ वो सिनोनिम आप ध्यान से सुनेंगे गाइस, क्योंकि सारे के सारे सिनोनिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मतलब पूछे ही गए। अगर आप चेक करोगे तो हर पेपर में पूछे गए ये वर्ड्स। अगला हमारा पुल टुगेदर। पुल टुगेदर क्या बोलेंगे गाइस? हमारा टू कोऑपरेट। इट मीन्स दैट सहयोग देना। कोऑपरेट करना मतलब टू सपोर्ट। सपोर्ट भी हो जाएगा गाइस, टू सपोर्ट। या हम कह सकते हैं गाइस टू असिस्ट। असिस्ट भी हो जाएगा, टू ऐड भी हो जाएगा, बहुत सारे और भी सिनोनियम है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पुल टुगेदर का मतलब क्या होता है? टू कोऑपरेट। इट मींस दैट टू सपोर्ट और टू असिस्ट। असिस्ट की क्या स्पेलिंग होगी गाइस? ASSIST, असिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले वर्ड पे देखते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला वर्ड है हमारा पुल थ्रू। तो पुल थ्रू का मतलब क्या होता है गाइस? टू रिव्यूक। रिव्यूक मतलब क्या होता है? डांटना। तो यहाँ रिव्यूक की जगह गाइस हमारा और क्या हो जाएगा? टू स्कोल्ड हो जाएगा। स्कोल्ड मायने में क्या होता है गाइस? डांटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब क्या हो गया गाइस? टू डेमोलिश। किस चीज को तबाह करना, बर्बाद करना, मतलब टू एबोलिश। टू एबोलिश। एबोलिश भी हो जाएगा। इसके साथ साथ डेस्ट्रॉय भी हो जाएगा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं गाइस। ठीक है, तो एबोलिश भी हो जाएगा। इसका डेमोलिश का मीनिंग क्या होगा? इसका तबाह करना, बर्बाद करना या फिर डहाना। ठीक है, अगला वर्ड है गाइस हमारा पुल अप। पुल अप का मतलब क्या हो गया? डांटना। इट मीन्स दैट टू स्कोल्ड। स्कोल्ड माने में क्या होता है? डांटना। जैसे आगे बताया था मैंने अभी पुल थ्रू। पुल थ्रू माने भी क्या होता है? डांटना। या रिव्यूक माने भी क्या होता है? डांटना। अगला वर्ड हमारा पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब क्या हो गया? टू प्रेस। किस चीज को मतलब दबाना, या फिर हम कह सकते हैं टू राइट, लिखना। तो कोई चीज दबाना या फिर लिखना। पुट डाउन का मतलब क्या होता है?
ठीक है, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं लिखने के लिए राइट डाउन कह सकते हैं, पेन डाउन कह सकते हैं, नोट डाउन कह सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो राइट के लिए यूज होते हैं, राइट के सिनोनिम की अगर हम बात करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला वर्ड है हमारा पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? एक तो पुट ऑफ मायने गाइस हमारे कपड़े उतारना भी होता है, पुट ऑफ मायने स्थगित करना भी होता है, पोस्टपोन करना, कोई डेट कोई तारीख है तो उसको आगे बढ़ाना भी क्या कहलाता है? हमारा पुट ऑफ कहलाता है। मान लो कोई एग्जाम की तिथि है तो अचानक किन्हीं कारणों से उसकी डेट आगे बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? पोस्टपोन होना, मतलब एक्सटेंड करना, डेट बढ़ जाना, या फिर हम बोल सकते हैं स्थगित करना। ठीक है, एक होता है हमारा टेक ऑफ। अब टेक ऑफ का मतलब क्या होता है गाइस? एक तो कपड़े उतारना होता है, उतारना। एक टेक ऑफ का मतलब होता है यान का उड़ाना भी होता है। कोई यान नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? टेक ऑफ। और ऊपर से जब नीचे आता है तो उसको क्या बोलते हैं? लैंड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है? टू ब्लो आउट। तो ब्लो आउट का मतलब हो गया एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब भी क्या होता है? बुझाना। तो गाइस ध्यान रखेंगे, पुट आउट, ब्लो आउट और एक्सटिंग्विश, इसका मतलब भी क्या होता है? बुझाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट अप। पुट अप का मतलब क्या हो गया? टू स्टे, ठहरना। अंडरस्टैंड। अगला वर्ड है हमारा पुट अप विद। पुट अप विद मतलब टू बियर, सहन करना, बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट। ठीक है, टॉलरेट भी हो जाएगा गाइस। ठीक, इसके साथ साथ अगला वर्ड है हमारा पुट विद। पुट विद का मतलब क्या होता है? मतलब सहन करना। तो ये भी क्या हो जाएगा? टू एंज्योर हो जाएगा। तो एंज्योर मायने भी क्या होता है? सहन करना। इसके साथ साथ टॉलरेट भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। अगला वर्ड है गाइस हमारा पुट इन, मतलब टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करना, या फिर टू बी प्रेजेंट, उपस्थित होना। उपस्थित होना भी हमारा क्या होता है? पुट इन होता है। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला वर्ड है पुट थ्रू। पुट थ्रू का मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। इट मीन्स दैट टू एडमिट। एडमिट भी हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, इनवाइट हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक्सेप्ट से लेके रिलेटेड होते हैं, जैसे एडमिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला वर्ड है पुट इनटू एक्शन। पुट इनटू एक्शन का मतलब क्या हो गया? टू लॉन्च, कोई चीज लागू करना। इट मीन्स हैज टू इशू, कोई चीज जारी करना, जारी कर रहे हैं तो वो लागू भी कर रहे हैं। या फिर टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। इम्प्लीमेंट माने क्या होता है? लागू करना। ओके, अगला वर्ड है गाइस पाइप डाउन। इट मीन्स दैट टू बी क्वाइट, शांत रहना। इट मीन्स दैट कीप साइलेंट। कीप साइलेंट भी हो जाएगा, कीप क्वाइट हो जाएगा। बहुत सारे इसके भी सिनोनियम है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये चीज। क्या क्या बताया मैंने अभी आपको? कीप साइलेंट, या फिर क्या हो जाएगा? कीप क्वाइट। ठीक है गाइस, तो इसके ये भी सिनोनियम हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा पैग आउट। पैग आउट का मतलब क्या होता है? टू पास अवे, या फिर टू डाई। दे भी रखा है यहाँ पे डाई। डाई मायने क्या होता है? मरना। या हम बोल सकते हैं किस ऑफ, किस ऑफ हो जाएगा। इसके साथ है गाइस टू टेक ब्रेथ लास्ट, या ऐसा बोल सकते हैं टू टेक लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस लेना। ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा पे ऑफ। इट मीन्स दैट टू डिसमिस, बर्खास्त करना किसी को। ठीक है, टर्मिनेट करना किसी को, फायर करना किसी को। क्या कहलाता है वो भी? पे ऑफ कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है, ये नाउन है पे ऑफ, ये हमारी वर्ब थी। ये क्या है? नाउन। पे ऑफ मतलब पीक। इट मीन्स दैट चोटी, मतलब पाइनेकल, अपेक्स। इसके भी बहुत सारे सिनोनियम, अपेक्स हो जाएगा, पाइनेकल हो जाएगा, एक्मी हो जाएगा। ठीक है, और सबमिट हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड हैं जो इसके सिनोनियम। क्या क्या बताया मैंने अभी आपको? सबमिट। सबमिट भी क्या होता है गाइस? पीक होता है। इसके साथ अपेक्स हो जाएगा। अपेक्स बहुत मशहूर वर्ड है, अपेक्स। ठीक है, एक्ट में भी हो जाएगा। बहुत सारे सिनोनियम इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला वर्ड हमारा पास ऑफ। इट मीन्स दैट्स टू डिसअपियर, मतलब गायब हो जाना, मतलब इनविजिबल होना, टू बी इनविजिबल। ठीक है, ये भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट मूव। अगला वर्ड है हमारा पास आउट। पास आउट मतलब क्या होता है? टू बी अनकॉन्शियस। इट मीन्स दैट अचेतन होना। इट मीन्स मूर्छित हो जाना, मतलब बेहोश हो जाना। इसका सिनोनियम एक और हो जाएगा गाइस फैंट। फैंट मायने भी क्या होता है गाइस? मूर्छित होना या बेहोश होना। FAINT, फैंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला वर्ड है हमारा पास ओवर। इट मीन्स दैट्स टू इग्नोर, किसी को किसी की उपेक्षा करना या फिर किसी को नजरअंदाज करना। हम कह सकते हैं गाइस टू अवॉइड।
अवॉइड मायने भी क्या होता है, किसी को नजरअंदाज करना। तो अवॉइड हो जाएगा AVOID, अवॉइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट। अगला वर्ड है गाइस हमारा पास अप। पास अप का मतलब क्या होता है, टू रिजेक्ट, टू इजेक्ट, अस्वीकार करना, डिसएक्सेप्ट। बहुत सारे इसके भी हमारे सिनोनियम्स हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, पास अप भी हो गया गाइस, ठीक है। पास अप का क्या बताया मैंने, रिजेक्ट, इसके क्या हो जाएगा, इजेक्ट भी हो जाएगा। चलिए कुछ आर्ट से रिलेटेड वर्ड देखते हैं। तो आर्ट से रिलेटेड अगर हम वर्ड की बात करें गाइस, तो पहला वर्ड है हमारा रन ओवर। रन ओवर, किसी को ऊपर से होकर गुजरना। इट मीन्स टू क्रश डाउन, किसी को कुचल जाना या किसी को चकनाचूर करना, तबाह कर देना किसी को। अगला वर्ड, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला है गाइस हमारा रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब क्या होता है, टू वेस्ट, बर्बाद करना, टू रूइन, या बर्बाद होना, नष्ट करना, बर्बाद होना। इसके एबोलिश हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब क्या होता है गाइस, टू चेज, मतलब पीछा करना। इट मीन्स दैट, अब इसके देखो क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे। इसके गो आफ्टर हो जाएगा। गो आफ्टर मायने में क्या होता है, पीछा करना, गो आफ्टर, ठीक है। लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला वर्ड है गाइस हमारा रन अबाउट, मतलब टू वांडर। एक होता है वंडर, एक होता है वांडर। वंडर माने क्या होता है, सरप्राइज होना, लेकिन वांडर माने क्या होता है, भटकना। और भटकने क्या क्या होंगे गाइस, टू रोम हो जाएगा, ROAM, रोम, या रोवर भी हो जाएगा। रोवर माने भी क्या होता है, भटकना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है, लेट्स मूव द नेक्स्ट, रन अवे। रन अवे क्या होता है, टू मेक ऑफ। इट मीन्स दैट भाग जाना। रन अवे, मेक ऑफ, और एक और हो जाएगा हमारा फिली अवे, या फिली अवे भी हो जाएगा वैसे, हम, ठीक है। गो अवे भी होता है वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला है रन आउट। इट मीन्स दैट टू फिनिश, समाप्त करना, या फिर आप समाप्त कर रहे हैं तो बर्बाद, पूरा खत्म भी कर रहे हैं तो टू फिनिश हो जाएगा। इसका भी बहुत सारे वर्ड हैं, अगर हम कहें तो इसमें अबॉलिश भी आ जाता है, वैसे डिस्ट्रॉय भी आ जाता है, डिलीट भी आ जाता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगली वाली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से हमारे सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। यह भी फ्रेजल वर्ब का मैं लेकर आया था पहला सेशन। अगला सेशन होगा आपका सिनोनियम एंटोनियम का, उसमें आपको दिखाएंगे कि सिनोनियम कौन कौन से, कितने सिनोनियम हमारे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट सिनोनियम होंगे वही आपको कराऊंगा। नेक्स्ट मूव अगला है हमारा रन इनटू, मतलब टू बी इन डाउट। अब ये जो लिखा हुआ है डेप्थ, तो ये वी इसमें साइलेंट है, ये होता है असल में डेट, इसी से डेबिट कार्ड बना। तो ये वी क्या है हमारा यहाँ पे, साइलेंट है। इसका मतलब होता है एक तरीके से कर्ज में होना या फंस जाना किसी चीज में, ठीक है। तो इसमें वी साइलेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, कर्जे में होना। या हम कह सकते हैं टू बी लॉन्ड, टू बी बोरोड, कई सारे हैं इसके भी सिनोनियम। ये भी हो जाएगा और बोरोड भी हो जाएगा, BORROWED, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम। तो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।